सास ने हाय कहकर तवीज हाथ में ले लिया, होंठों से लगाया, आंखों से लगाया और मुझे काफर की बच्ची करार दे दिया। मैं तो पागल हो गई थी। उसे उसकी जवानी साफ अल्फाज में तो याद ना दिलाई, इतना ही कहा मैं अपने खामद का बच्चा जनूंगी, मुझे पीरों और जोगियों की औलाद नहीं चाहिए। मैंने अपनी अज़दवाजी जिंदगी को तबाह करने में कोई कसर ना रहने दी। 3-4 दिन सास ने मेरे साथ बात भी ना की। ननंदे अपने अपने ससुराल रवाना हो चुकी थी। एक रात खामद ने अजीब अजीब सी तमहीदें बांधनी शुरू कर दी। मैं समझ गई कि वो कोई ऐसी बात कहना चाहता है जो इसकी माँ का हुक्म है और इसकी मर्जी के खिलाफ है। मेरे दिल में इसकी मोहब्बत कम नहीं हुई थी। मैंने प्यार, दिलासा दिया, हौसला दिया तो इसने हेर फेर करके जो बात कही वो ये थी कि सास ने उसे कहा था कि मुझे तलाक दे दे और दूसरी शादी कर ले। मेरा खामद तलाक के बजाय दूसरी शादी करना चाहता था। मैंने उसे अपना ये फैसला सुना दिया कि वो जरूर शादी करे, लेकिन मुझे तलाक देकर। उसने कस्में खाई कि घर की कार मुख्तार मैं ही रहूंगी, दूसरी बीवी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए लाई जाएगी। मगर मैं ना मानी। उसने अपनी माँ से बात की तो माँ ने तलाक का हुक्मनामा वापस ना लिया। मैंने 6 सालों में पहली बार देखा कि मेरे खामद में वो मर्दानगी भी है जो मैं इसमें देखना चाहती थी। वो ऐसा गरजा जैसे छतें हिल गई हूँ। उसने कहा मैं तलाक नहीं दूंगा। उसका बाप कमरे से बाहर आ गया। मेरे खामद ने उससे भी अपना फैसला सुना दिया। उसकी माँ ने आसमान सर पर उठा लिया। मेरे खामद ने अपनी माँ से कहा मैंने 6 साल तुम्हारे फितने और बकवास बर्दाश्त की है। मैंने तुम्हारी खातर अपनी बीवी को गैर समझा। तुम कब्र के किनारे बैठी हो, मुझे इसके साथ जिंदगी गुजारनी है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसे मैं 6 कलमे पढ़ के लाया था। खबरदार आज के बाद मेरी बातों में कोई दखल ना दे। घर में बहुत हंगामा हुआ। पहले तो मैं कमरे में बैठी रोती रही, फिर बाहर जाकर खामद को अपने कमरे में ले आई। तूफान थमा तो मैंने इसे समझाना बुझाना शुरू किया और कहा कि वो अपनी बूढ़ी माँ को नाराज ना करे। माँ की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चों के बच्चे पैदा हों। मुझे तलाक दो और अपनी नस्ल आगे चलाओ। मेरी नस्ल आगे नहीं चल सकती, उसने उदास लहजे में कहा। तुम जानती हो कि मेरी नस्ल मुझ पर खत्म हो रही है। ये कुदरत का फैसला है, ये खुदा की रजा है। माँ का दिल ना तोड़ो, मैंने उसे कहा। हालांकि मैं इस माँ का सर तोड़ देना चाहती थी। मुझे ये भी मालूम था कि ये माँ अपनी बात मन माने और मुझे जलील करने के लिए अपने बेटे को ऐसे जाल में उलझा लेगी कि बेचारे को अपने पराये का होश नहीं रहेगा। बेटियों के माँ बाप बेटियों को ऐसा बोझ समझते हैं कि उन्हें फेंकने की करते हैं, और ये ख्वाहिश इनकी कमजोरी भी होती है कि खुशहाल घराने में रिश्ते मिले। ऐसा ही एक घराना था जिसने अपनी कंवारी बेटी का रिश्ता मेरे खामद को दे दिया और निकाह का दिन मुकर्रर हो गया। रिश्ता तय होते ही खामद ने पहले से ज्यादा मेरे आगे बिछना शुरू कर दिया। वो रो पड़ता था, मेरे हाथ अपनी आंखों से लगाता था, माफिया मांगता था और मैं दिल पर पत्थर रखकर उसे बहलाती थी। मुझे उसकी मोहब्बत में तो कोई शुबा नहीं था। अब हम दोनों मजबूर थे, 4 दीवारी की दुनिया की जंजीरों में बंधे हुए थे। बगावत का नतीजा ऐसी मौत था कि जिंदा रहे न मरे। शादी से 2 रोज पहले मैं खामद की गैर हाजिरी में अपनी सास को बताकर अपने घर चली गई। अब्बा जान मर्द थे, जाहिरी तौर पर सदमा सह गए। अम्मी की हालत खराब हो गई। उजड़ी हुई बेटी की माँ तो पागल हो जाया करती है। मेरा उजड़ना कभी ना बसने के बराबर था, क्योंकि सबको मालूम था कि मुझे इसलिए उजाड़ा गया है कि मेरा औलाद नहीं थी। बांझ के साथ कौन शादी करता है। हकीकत ये है कि मैंने शादी से तौबा कर ली थी। दूसरे खामद की कोई ख्वाहिश नहीं थी। मेरे दिल में बच्चों के जो अरमान थे वो भी मर गए। लेकिन मेरी अम्मी बार बार भड़क कर कहती थी इस मरदूद से तलाक लो और फौरन दूसरी शादी कर लो। उन दिनों मेरा बड़ा भाई लाहौर में सरकारी मुलाजमत में था। उसे इत्तला मिली तो आ गया, लेकिन वो क्या कर सकता था। मेरे खामद की दूसरी शादी हो चुकी थी। घरों में काम करने वाली गरीब सी एक औरत थी। मैं इसे जानती थी, हर काम कर लेती थी। एक रोज मेरे पास आ बैठी, जाहिर ये किया कि मेरी बदकिस्मती पर अफसोस करने आई है, लेकिन वो मेरे खामद का पैगाम लाई थी। उसने मिन्नतें की थी कि आ जाओ अपने कमरे में, नई दुल्हन मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगती। मेरे आंसू निकल आए मगर मैं ना गई। ये औरत दूसरे दिन फिर आ गई। मेरे खामद ने खुदा के वास्ते दिए थे। मैंने पैगाम का जवाब दिया कि मेरे घर आ जाओ, अगर यहाँ ना आना हो तो फलां कब्रिस्तान में आ जाना। वो आ गया और हम मियाँ बीवी थे, चोरों की तरह मिले। वो बच्चों की तरह रो रहा था। उसका रोना देखती थी तो कहती थी कि उसके घर चली जाऊं, लेकिन अपने अरूसी के पलंग पर दूसरी दुल्हन को कैसे देख सकती थी। ये मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मेरी उससे इसी तरह मुलाकातें होती रहीं और 7-8 महीने गुजर गए। लाहौर से बड़ा भाई छुट्टी लेकर आया। उसने बताया कि उसके साथ काम करने वाला एक दोस्त है जिसकी कोई रिश्तेदारी और बरादरी नहीं, वो बाहर से शादी करना चाहता है। मेरे भाई ने उसे मेरे मुतालिक बताया था कि मुझे औलाद ना होने की वजह से तलाक हो गई और लेडी डॉक्टर ने मुझे ठीक करार दिया है, हालांकि मुझे तलाक नहीं हुई थी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी। अब्बा जान ने कहा कि बेटी अपनी माँ की हालत देखो और खामद से तलाक लेकर शादी कर लो। मेरी अम्मी को गम ने लाश बना दिया था। मैंने उस औरत के हाथ अपने खामद को पैगाम भेजा कि मुझे मिले। बेचारा आ गया। मैंने उसे अपनी माँ की हालत बताई और इसे कहा कि अगर उसे वाकई मेरे साथ इतनी मोहब्बत है तो मेरा मुस्तकबिल तबाह ना करे और मेरी माँ को बचा ले। दूसरे ही दिन तहरीरी तलाक आ गई। 5-6 माह बाद मेरे भाई का दोस्त आ गया और मुकम्मल सादगी से उसके साथ मेरा निकाह पढ़
बढ़ा दिया गया। मैं पहले खामद को दिल से उतार नहीं सकती थी, लेकिन दूसरे खामद को धोखे में नहीं रखना चाहती थी। मैंने उसे बता दिया कि मुझे पहले खामद के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन वो दिल में कोई वहम न रखे। वो मुझे लाहौर ले गया, बिल्कुल तन्हा था, अपने भाइयों के साथ उसकी नाचाकी थी। उन दिनों मकान खाली पड़े मिलते थे। उसने छोटा सा एक मकान किराए पर ले लिया। मेरा भाई अपने बाल बच्चों के साथ लाहौर में रहता था। मेरी भाभी जिंदा सलामत है। उसकी मौजूदगी में मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होती थी। दूसरा खामद पहले से बहुत मुख्तलिफ था। उसकी हर बात और हर रद्द अमल में तवाज़न था। मुख्तसर ये कि वो हर लिहाज से अच्छा था। मैं शादी के बाद पहली बार जब अम्मी और अब्बा जान से मिलने के लिए गई तो 6 महीने गुजर चुके थे। माँ जो खुशखबरी सुनना चाहती थी वो मेरे जिस्म से जाहिर थी। मेरे पेट में 4 माह का बच्चा था। माँ ने मुझे गले लगा लिया और पागलों की तरह मेरा मुंह चूमने लगी। वो रो रही थी और ये खुशी की इंतहा का रोना था। उसने शाम से पहले सारे मोहल्ले में ये खबर पहुंचा दी कि मेरी बेटी की गोदहरी होने वाली है। लेकिन मुझे खुशी के साथ अफसोस भी हो रहा था। अफसोस ये था कि इस खबर से मेरे पहले खामद को दुख हो रहा होगा। इससे तलाक लेने के बावजूद मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। अलबत्ता मैं ये जानने के लिए बेताब थी कि इसकी दूसरी बीवी ने उसकी मुराद पूरी की है या नहीं। हमारे पैगाम लाने और ले जाने वाली औरत ने मेरे पहले खामद को बता दिया कि मैं आई हूँ। उसने मुझे कब्रिस्तान में मिलने को बुलाया। मैं वक्त पर चली गई। मुझे देखते ही उसके आंसू निकल आए। मैंने उसे बताया कि मैं 5 माह बाद माँ बन जाऊंगी। उसने उदास और हारे हुए लहजे में कहा, तुमने मुझे झुटला दिया है। मैंने उसे कहा कि बाज हकीकतें छुपाने से भी नहीं छुप सकती। अगर तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंची है तो मैं लाहौर जाकर फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगी। उसने बताया कि दूसरी बीवी के साथ वो दिल नहीं लगा सका। उसने कहा, जब अचानक ख्याल आ जाता है कि तुम किसी और की बीवी बन गई हो तो दिल की हालत बहुत बुरी होती है। वो झूठ नहीं बोल रहा था। अम्मी ने मुझे बच्चे की पैदाइश तक अपने पास रखने का फैसला कर लिया। अपने खामद को लिखा तो इसने इजाजत दे दी और इसके खाने वगैरह का इंतजाम मेरे भाभी ने अपने घर कर दिया। 5 महीने गुजर गए। मेरा लड़का पैदा हुआ। मेरी माँ की खुशी का आप अंदाजा कर सकते हैं और जो धमाका मेरी पहली सास और दूसरी बहू के यहाँ हुआ होगा उसका भी अंदाजा किया जा सकता है। बच्चे की पैदाइश के चंद दिन बाद वही गरीब औरत मेरे पास आई। मैं बच्चे के साथ लेटी हुई थी। मेरी अम्मी इधर उधर हुई तो उस औरत ने 10 रुपए का एक नोट मेरे सरहाने के नीचे रख कर कहा, उसने मुबारक भेजी है। ये मेरे पहले खामद ने 10 रुपए और मुबारक भेजी थी। उस जमाने के 10 रुपए आज के 1000 रुपए के बराबर थे। बच्चा 2 महीने का हुआ तो खामद आया और मुझे ले गया। इससे कुछ अरसा बाद उसकी तब्दीली रावलपिंडी हो गई और मैं यहाँ आ गई। मेरा ये खामद चुस्त और होशियार था। मुलाजमत में वो खुश नहीं था। कहता था कि बंदी तनख्वाह से मुस्तकबिल नहीं बना सकता, अब तो बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है। उसने मुलाजमत छोड़कर कारोबार का इरादा कर रखा था। 3 साढ़े 3 साल बाद मेरी एक बच्ची पैदा हुई तो मेरा खामद बहुत हंसा। कहने लगा,